बोले एक शिकारी यहां पर आया, बहुत पुरानी बात, और उस शिकारी ने उस हिरन को देख करके निशाना साध करके जैसे ही बाण या जो भी चीज थी उस पर मारी तो हिरन गिर गया। लेकिन जब वो शिकारी दौड़ करके गया और पास जाकर के देखा तो जटाजूट वाले एक महात्मा के पेट में बाण लगा हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो एक हिरन को मारा था। तब उन्होंने कहा ये बद्रिक आश्रम है, कहीं सब हमें वंदन पूजन ना करने लगे, इसलिए यहां महात्मा ही जीव जंतुओं का रूप धारण करके रहते हैं। तब से उस शिकारी ने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मैं क्या, आप ठीक कैसे होंगे? तब उन्होंने कोई जड़ी बूटी बताई, तो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटी लाके उसका अर्क दिया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मुझे बहुत ग्लानि है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोले अब एक काम करो, घोषणा करवा दो, जितने भी शिकारी हैं, उस समय शिकारियों का था, वो पांडुकेश्वर से ऊपर नाम है, क्योंकि यहाँ जीव जंतु नहीं है। ना जाने कौन से जन्म में किसी साधक की कोई अपराध के कारण अपनी तपस्या अधूरी रह गई, वो पुनः एक जीव का रूप धारण करके यहां पर आया है। रात में -8 -9 टेम्परेचर जाता है, ये गैया कहां रहती होंगी, ये कुकर आदि ये सब कहां रहते होंगे, ये कैसे सोते होंगे रात्रि में? ये सब साधक हैं, ये सब भजन कर रहे हैं, अपने पूर्व के किए हुए किसी अपराध का कारण जीव बन करके यहां रह रहे हैं। तब से यहां शिकार करना मना है, यहां शिकार नहीं होता। हम तो कह रहे हैं यहां काय को सब जगह ही है, काय को करूं कहीं भी। यहाँ के वृक्षों के रूप में, जैसे वृंदावन के वृक्षों को भी एक संत ऋषियों का रूप माना जाता है, यहाँ के भी वृक्ष आदि जो है संत ऋषियों के रूप है। तो ऐसा ये बद्रिक आश्रम।